सम्रासुर, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और आज इस विशेष भोजन के लिए निसंदेह तुम पुरस्कार के अधिकारी हो। हे असुरेश्वर, आपसे एक विनती है। बोलो, क्या विनती है? आज आपके सेवक के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। पुत्र? आप मुझे बधाई दें महावीर। बधाई हो, बधाई हो। और हाँ, आज हम अपने अमर होने की खुशी में एक अद्भुत आयोजन करने जा रहे हैं। तुम वहां अपने पुत्र को लेकर आना, हम उसे देखना चाहेंगे। मैं उसे अवश्य लेकर आऊं। वही होने जा रहा है स्वामी, जिसकी हमें आशंका थी। यदि भानासुर बच्चे को सम्रासुर के पास ले गया तो वो उसे अवश्य पहचान लेगा। देवी, मानव योनि की दुर्बलता है कि वो अपना आधा जीवन जो हुआ उसके शोक में बिता देती है और शेष आधा जीवन जो ना हुआ उसकी चिंता में। सम्रासुर अपने अहंकार के मद में ऐसा डूबा होगा कि उसकी मृत्यु उसके सामने होते हुए भी उसे दिखाई ना देगी। तब भी स्वामी, चिंता तो होती ही है ना। हमें कम से कम ये तो पता है कि शिशु पूर्णतः सुरक्षित है। किंतु रुक्मणी जीजी के बारे में सोचिए, उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि उनकी कोख उजड़ गई है। स्वामी, हम एक काम करते हैं, हम रुक्मणी जीजी को जाकर सब कुछ बता देते हैं। नहीं जामन, अभी महारानी रुक्मणी को यह सब बताने का समय नहीं आया। अपने प्राणों से भी प्रिय तुम मुझे, तो फिर कौन सी दृष्टा हो गई मुझसे जो तुम मुझसे इतनी दूर चले गए? क्या कमी रह गई थी मेरे स्नेह में? हाँ, बोलो। जो तुमने अपनी माँ को ये दंड दिया, ये दंड दिया। रुक्मणी जीजी, संभालिए, स्वयं पर नियंत्रण रखिए। चलिए, आप हमारे साथ आइए। चलिए रुक्मणी जीजी। जामवंती, अब जीवन का कोई मूल ही नहीं रह गया। जैसे जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। अब तो इस जीवन का समाप्त हो जाना ही अच्छा है। ये क्या कर रही हैं आप? क्या करूं मैं जामवंती, क्या करूं? सोते जागते उठते बैठते मुझे मेरा शिशु दिखाई देता है। वो मुझे उलाहना देता है कि मैं मां होकर भी उसकी रक्षा ना कर पाई। जामवंती, मैं क्या करूं जामवंती, मैं नहीं सह सकती। रुक्मणी जीजी, धैर्य रखिए जीजी, कुछ नहीं हुआ है आपके पुत्र को। जीवित है आपका और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी।
कुछ नहीं हुआ है आपके पुत्र को। जीवित है आपका और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी। ये तुम क्या कह रही हो जामवंती? मेरा पुत्र जीवित है? हाँ, हमारा पुत्र हमारे हृदय में जीवित है रुक्मणी। किंतु उससे सच्चाई तो नहीं बदली जा सकती ना। अब तुम्हें भी सत्य को स्वीकार करना होगा कि हमारा पुत्र काल को प्राप्त हो चुका। सत्य चाहे कितना भी कटु क्यों ना हो, किंतु उसे स्वीकार तो करना ही पड़ता। नहीं प्रभु, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। रुक्मिणी, महाशक्तिशाली महामायावी महाराज असुरेश्वर की जय हो। ये जयकार तुम्हें शीघ्र ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सुनाई देगी महारानी अलकनंदा। तीनों लोकों में हमारी विजय पताका उड़ती दिखाई देगी तुम्हें। ऐसा ही हो महाराज। रक्त, ये रक्त नहीं चाहिए मुझे। किसका रक्त है ये बर्बाद कर देगा। मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे मृत्यु। क्या हुआ? रक्त कुछ नहीं, सम्राट शांत हो जाए। कुछ नहीं। अब खड़े खड़े क्या देख रही हो? साफ करो इसे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि समरासुर को हर लाल रंग में रक्त दिखाई देता है। साफ करो इसे। शांत हो जाओ। वो मुझे मार देगा माँ। वो देखो कोई नहीं, रक्त माँ। कोई नहीं मारेगा तुझे। तुमने तो काल को पहले ही मार के रखा है। तुमने मृत्यु पे विजय प्राप्त की है। तुम अमर हो तुम। देखो देखो, कुछ नहीं है वहां पे। देखो, डरो मत।
आज तो मेरे वीर प्रतापी महाशक्तिशाली पुत्र के अमृतत्व का हर्ष समारोह है। आज तो पूरी असुर नगरी के लिए गौरव का दिन है। मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं तो अमर हो चुका हूँ। मैं तो अमर हूँ। काल भी मेरा दास है। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। पैर फिसल जाने के कारण संतुलन खो बैठी थी। असुरेश्वर सम्रासुर की पत्नी ठीक से चल भी नहीं सकी। कौन सा पैर फिसला था तुम्हारा? दाया या बाया? बाया। आप क्यों उन्हें नहीं बता देते कि जिस पुत्र की रक्षा न कर पाने के लिए वो स्वयं को दंड दे रही है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है? क्योंकि मैं विवश हूं देवी। मैं भी उस शिशु का पिता। आप सब की तरह उसका वियोग मुझे भी उतनी ही पीड़ा देता। किंतु कभी कभी कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। सम्रासुर के रूप में अधर्म अपना स्वामित्व जमा चुका है और मेरा पुत्र अधर्म का अंत करके धर्म की स्थापना करेगा और हम सबको उसके इस कार्य में उसकी सहायता करनी होगी। यामंती, तुम्हें मुझे आज एक वचन देना होगा कि उचित समय आने तक तुम इस सत्य को अपने हृदय में सुरक्षित रखोगी और कभी भी भावनावश रुक्मणी को यह बताने की चेष्टा ना करोगी। हम आपको वचन देते हैं स्वामी कि आप जैसा चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यामंती, तुम्हें हमारे पुत्र की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो स्नेह के सागर में पल रहा है और यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं ही देख लो। हाले ले ले मेरा नन्हा सा बच्चा। तुझे पता है कि मैं तेरी कौन हूँ? मैं तेरी माँ हूँ। अरे सारा स्नेह और दुलार तुम ही करोगी या पिता को भी अवसर दोगी? जिससे लाड करना है वो आए और समय बिताए अपने लाडले के साथ। वो तो मैं आऊंगा ही। अभी तुम शीघ्र तैयार होना आरंभ करो और जल्दी से इसे भी तैयार करो। क्यों स्वामी, हमें कहीं जाना है? महाराज सम्रासुर जी ने अपने अमर होने के उपलक्ष्य में भोज और उल्लास का समारोह रखा है और उन्होंने समारोह में आने की अनुमति भी दी है। अच्छा। भानुमति, हमारे महाराज अमर हो चुके हैं और उनका आशीर्वाद हमारे पुत्र को मिलेगा तो इसकी आयु और इसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। अब तुम शीघ्र तैयार हो जाओ। देखो, तुम दोनों के लिए वस्त्र लेकर आया हूं मैं। सच में ये तो बहुत सुंदर है स्वामी। तुम इसे नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर ऐसा तैयार करना ये किसी रसोइये का पुत्र नहीं, कहीं का राजकुमार लगे। स्वामी, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? सम्रासुर शिशु को देखते ही पहचान लेगा कि ये उसका काल है। यदि भाग्य को यही स्वीकार है तो यही सही। होनी तो होकर ही रहेगी। ना उसे तुम्हारा आग्रह बदल सकता है और ना ही मेरी शक्तियां। मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि समय से पूर्व विलाप करना मात्र अपने हृदय और आंखों को कष्ट देने से अधिक कुछ नहीं। स्वामी,
होनी अपने स्थान पर है और जो सामने होता दिख रहा है वो अपने स्थान पर। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमारे राजकुमार के प्राण संकट में है। अब कैसे बचेगा वो? महाराज असुरेश्वर शंभरासुर की, 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 महाराज असुरेश्वर शंभरासुर की। आज तक देवताओं ने बारंबार हमसे युद्ध किया, किंतु हम उन्हें कभी पराजित नहीं कर सके, क्योंकि सबसे बड़ी माने जाने वाली शक्ति उनके ईश्वर सदैव उनके साथ थे। किंतु आज सब बदल जाएगा, सब, क्योंकि हम स्वयं भगवान बन गए। तीनों लोगों में हमें कोई नहीं मार सकता, न कोई अस्त्र, न शस्त्र, न मनुष्य, न पशु, न देव, न असुर, स्वयं भगवान भी नहीं। क्योंकि अब स्वयं भगवान है तीनों लोगों में। असुरों का अब 10 दिशाओं में हमारी पताका लहराएगी, हमारी। महाराज असुरेश्वर शंभरासुर की, 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 महाराज असुरेश्वर शंभरासुर की। देखा तुमने, हमारे महाराज महापराक्रमी, महाशक्तिशाली हो गए। अब वो तीनों लोगों के राजा हैं। बस एक बार हमारे पुत्र को उनका आशीर्वाद मिल जाए, फिर तो इसे कोई भी अनहोनी छू ही नहीं पाएगी। महाराज असुरेश्वर, आज हम सबके लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है। हम भी अपने पुत्र को आपका आशीर्वाद दिलवाने लाए हैं महाराज।